आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। कोरोना महामारी के चलते सबसे बड़ी समस्या देश के सामने यह है कि आखिर वह अपने क्वारंटाइन सेंटर कहां बनाए, कहां स्थापित करे। कई होटल्स को लिया जा रहा है, स्कूलों कॉलेजेस को भी क्वारंटाइन सेंटर के रूप में तब्दील किया जा रहा है। वह जिनकी भी संस्थाएं हैं, संस्थान हैं, वह भूमि जिसकी है, वह इमारत जिसकी है, यदि वह क्वारंटाइन सेंटर के रूप में उसे तब्दील करने के लिए हामी भर देता है तो यह उसका कर्तव्य भी है और सरकार के ऊपर एक एहसान भी है। जनता के ऊपर नहीं, सरकार के ऊपर, कि वह सरकार की मदद कर रहा है सामने निकलकर। जिस तरह गिरती अर्थव्यवस्था में सभी वर्ग के लोगों को पूंजी की आवश्यकता है, क्योंकि जब अर्निंग नहीं होगी तो खर्चा कैसे होगा, खर्चा खत्म हो नहीं सकता है और अर्निंग हो नहीं रही है। तो यह सरकार के ऊपर एक बड़ा एहसान है उन लोगों का। लेकिन सरकार यदि इस काम को लेकर गुंडागर्दी में उतर आती है तो यह भी अन्याय होगा उन लोगों के साथ, चाहे वह अरबपति व्यक्ति हो या फिर वह सड़क में रहने वाला व्यक्ति हो। यदि उसने आपसे कोई कर्जा ले रखा है तो उसे आप अपने हक के बिल्कुल हक के साथ निकाल सकते हैं, उसका कॉलर पकड़ के आप कर्जा ले सकते हैं। जिस तरह NPA बढ़ता जा रहा है बैंकों का, बैंक ऑफ बड़ौदा का NPA तो 6 गुना हो गया है, लेकिन सरकार उन पूंजीपतियों का कॉलर बिल्कुल पकड़ने में असमर्थ है जो बैंकों का अरबों पैसा, अरबों रुपया गबन कर चुके हैं। बिहार की घटना है, होटल व्हाइट हाउस है, उसे सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर के रूप में तब्दील कर दिया है। लेकिन जो वहाँ के मालिक हैं उन्हें परेशानी है। उन्होंने यह कहा है कि इसमें तब्दील करने के बाद कोई वहाँ व्यवस्था तो चलेगी नहीं, उनका फर्नीचर ख़राब हो जाएगा, जो उन्होंने व्यवस्था की है उनको एक बड़ा नुकसान लग सकता है, उन्होंने यह कहा है। लेकिन बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार ने उनकी बात को नहीं सुना तो वह हाई कोर्ट पहुँच गए। हाई कोर्ट पहुंच के उन्होंने अब अपनी बात रखी है। अब इसमें हाई कोर्ट क्या फैसला करता है यह देखा जाएगा। लेकिन आप खुद सोचें, क्या यहाँ हाई कोर्ट की आवश्यकता थी? क्या बिहार सरकार आश्वासन नहीं दे सकती थी उस व्यक्ति को जिसका वह होटल है कि जितना भी आपका नुकसान होगा, जब हम कोरोना से निजात पा जाएंगे तब आपकी उस नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी। वह हाई कोर्ट इसलिए पहुंचा होगा क्योंकि सरकार उससे गुंडागर्दी दिखा रही होगी। बीजेपी शासित राज्य है, वह गठबंधन चल रहा है नीतीश कुमार के साथ। क्या केंद्र सरकार आश्वासन नहीं दे सकती थी? जिस तरह उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री मोदी के पास भेज देते हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो कि राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, तो इस तरह क्या नीतीश कुमार एक फोन नहीं कर देते नरेंद्र मोदी को कि इस व्यक्ति का हमें होटल क्वारंटाइन सेंटर के रूप में चाहिए है, जो नुकसान इसका होगा वह केंद्र और राज्य मिलकर भरपाई कर देंगे। लेकिन उसके हाई कोर्ट पहुंचने का सिर्फ यही मतलब है कि गुंडागर्दी की जा रही थी, सरकार पर पैसा खत्म है इसलिए यह नौबत आ गई है। जब पैसा और रोजगार नहीं होता है तभी अपराध होते हैं। यदि मौजूदा सत्ताधारी दल पर पैसा होता, जिस विकास की बात की जा रही थी, तो क्या किसी को इस तरह से प्रताड़ित किया जाता? यह तमाम सवाल सामने आ रहे हैं, लेकिन लोग चुप क्यों हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कमेंट सेक्शन में लगातार गालियां भी आती हैं। तो जो देशभक्त हैं, जो इस बात को समझते हैं, जो सेकुलर हैं, कथित सेकुलर नहीं है, वह कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि इस तरह से क्या करना सही है। किसी की संपत्ति हो क्वारंटाइन सेंटर, उसकी इजाज़त के बगैर बना देना क्या सही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।